गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे HPPCS द्वारा कंडक्ट करवाया गया पेपर का लेबर एंड वेलफेयर के पेपर में से हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। तो पढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट occur इन द एरिया विच रिसीव रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट में। ठीक है, और यह प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च इन विच ईयर 1973। तो आपने ध्यान रखना है ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में, यानी कि ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एरिया में जो आपकी मात्रा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, वहाँ मिनिमम जो आपकी रिसीव होती है कितनी होती है साल भर में, 200 सेंटीमीटर। कितनी रेनफॉल रिसीव होती है, 200 सेंटीमीटर। आपने ध्यान रखना है मोर देन 200 सेंटीमीटर होना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट किसके द्वारा, इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये कब किया गया था, 1992 में, यानी कि 1992 में स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखना है आपने, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा किया गया था और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मेनली पाए जाते हैं हमारे पास साउथ अमेरिका में मैक्सिमम। ठीक है, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रॉनिकल ऑर्डर, यानी कि क्रॉनिकल ऑर्डर में हमने इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास, तब सबसे पहले क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था। तो आपने ध्यान रखना है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1975 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल 1992 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट का टाइगर कब किया गया था, 1973 में, 1973 में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब किया गया था, 1972 में। ध्यान रखना आपने, 1972 में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद आया था आपके पास ये, और उसके बाद आया था, ठीक है, आपने 1975 में क्रोकोडाइल आया था। उसके बाद तो हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर के बाद आया था आपके पास, सॉरी, 4 के बाद आया था थ्री के बाद आया था क्रोकोडाइल। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रख लीजिए कब लॉन्च किए गए थे, मैंने आपको सभी के ईयर बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें से आपको स्टेटमेंट जो सही है, तो ध्यान रखना है अपने, फॉरेस्ट एंड ट्राइबल्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, यानी कि फॉरेस्ट कहाँ पे रहते हैं, ट्राइब्स में रहते हैं, तो क्लोजली रिलेटेड है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन 1976। तो अभी हमने डिस्कशन किया कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया, 1992 में। ठीक है, 1992 में। ध्यान रखना अपना। मैंग्रोव्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सोल्ट टॉलरेंट स्पीसीज। तो सोल्ट टॉलरेंट स्पीसीज मैंग्रोव्स में पाई जाती है, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये नंबर ऑफ सोल्ट टॉलरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स जहाँ है। नेक्स्ट है हमारे, चिनार एंड वॉलनट बिलोंग्स टू मोस्ट डेंसियस फॉरेस्ट। तो मोस्ट डेंसियस फॉरेस्ट में नहीं ये पाए जाते हैं हमारे पास। ध्यान रखना है अपने, ये पाए जाते हैं हमारे पास कश्मीरी हिमालयन, यानी कि मोस्ट ड्राई फॉरेस्ट में, यानी कि ड्राई फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और इसे ड्राई फॉरेस्ट कहा जाता है। कश्मीर हिमालयाज में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके पेड़ जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारे पास सही स्टेटमेंट हो जाएगी वो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। तो आपने ध्यान रखना है, जो जबलपुर है उसको कहते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है जबलपुर। ठीक है, और मेटोर है हमारे पास, मेटोर ये हमारे पास रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारे पास एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट है हमारे पास सैलम हमारे पास रिलेटेड है स्टील से, ऑप्शन नंबर। ठीक है, और जो हमारे पास पानीपत है ये है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है पैटर्न, कौन सी जगह किसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू, अब हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन पंचचेतन क्या था, एन असेंबली ऑफ एल्डर विलेज। ठीक है, या रिलीजियस सेक्ट था, या टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल था, या फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ये क्या था हमारे पास, फंक्शन टेम्पल कंस्ट्रक्शन साइट्स थी। ध्यान रखना है, टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, ये कला इसमें। ठीक है, शैली थी, कह सकते हैं हम इसको शैली। और इसमें कौन कौन से टेम्पल थे, एक हमारे पास महादेव टेम्पल था खजुराहो में। ध्यान रखना है आपने, कालधारिया महादेव टेम्पल
ब्रह्मेश्वरा टेम्पल और लिंगराज टेम्पल इसी शैली में बने हुए हैं, पंच यातन शैली में। ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीत सप्त्रिया इज क्लासिकल डांस फ्रॉम फॉर्म ऑफ विच स्टेट, यानी कि किस फॉर्म में सप्त्रिया डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, असम में किया जाता है। ठीक है, मणिपुर में कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, मणिपुरी डांस परफॉर्म किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में कथक, जो इसका हमारे पास भारत के राष्ट्रीय नृत्य हैं वो है कथक, ये कहाँ। और आंध्र प्रदेश में कौन सा किया जाता है, कुचिपुड़ी। ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉर्थ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है नॉर्थ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर। एक तो हमारे पास शिखर भी है, और गर्भगृह भी है, और प्रदक्षिणा ये भी है। लेकिन गोपुरा ये कहाँ की है, ये नीचे साउथ एरिया, जहाँ साउथ के जितने भी टेम्पल है, जैसे तमिलनाडु में हो गए, केरला में हो गए, कर्नाटका में हो गए, और इस रेंज में जितने भी साउथ के टेम्पल है ये सभी किसमें, गोपुरा शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, कलाकार सेरेमनी इज एसोसिएटेड, कलाकारा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनीज। तो किससे सेरेमनीज थे, ध्यान रखना है आपने, ये है बुद्धिज़्म से। ठीक है, बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है। अब महात्मा बुद्ध ने बुद्धिज़्म की जनक को कहा जाता है, बुद्धिज़्म के। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था नेपाल में। ध्यान रखना है आपने। और इनकी जो, अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, और इन्हें पहला उपदेश कहाँ दिया था। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर चिकनकारी वर्क विच इज़ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो कौन सी कहाँ फेमस है, ये फेमस है लखनऊ की। ध्यान रखना है आपने, फेमस है, और लखनऊ में इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, ये एक कपड़े के ऊपर करने वाली वर्क है। और हैदराबाद किसके लिए फेमस है, हैदराबाद अपने नवाबों के लिए, हैदराबाद नवाबों के लिए भी फेमस है। और यहाँ पर कुछ चार मीनार भी है। ध्यान रखना अपने, चार मीनार के लिए भी फेमस है। और इसे सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है, मोतियों का शहर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जयपुर। जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से हवा महल के लिए फेमस है। ध्यान रखना है अपने, हवा महल, और टेक्सटाइल के लिए भी फेमस है, और बहुत से महलों और म्यूजियम्स के लिए फेमस है जयपुर। ध्यान रखना है अपने। और मैसूर फेमस है, मैसूर पैलेसेस के लिए, यानी कि पैलेसेस के लिए मशहूर है मैसूर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमारे पास, द काला घोटा आर्ट फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। इसमें से किससे एसोसिएट है, तो आपने ध्यान रखना है, ये एसोसिएट है हमारे पास मुंबई से। ठीक है, साउथ मुंबई से रिलेटेड है ये, आपने ध्यान रखना है साउथ मुंबई। अगर कई बार ऑप्शन में साउथ मुंबई दे देगा वो। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है, मुंबई से। ठीक है, और ये कब किस महीने में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है फरवरी महीने में। ध्यान रखना आपने, फरवरी महीने में मनाया जाता है। तो ये हमने डिस्कशन करे HPPCS जो लेबर एंड वेलफेयर ऑफिसर का पेपर का डायरेक्ट करवाया गया था, उसके कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने डिटेल से डिस्कशन किया। उसमें 10 आपके पास, कुछ आपके पास हिस्ट्री के सेक्शन के थे, कुछ आपके पास ज्योग्राफी सेक्शन के थे। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।